नमस्कार, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम मेरा नाम अनिल है। मैं गली नंबर 18 वार्ड नंबर 7 शिवनगर हिसार का निवासी हूँ। मैं और मेरा परिवार सन 1972 से वहाँ रह रहे हैं। मेरे बड़े भाई बहनों का, मेरे मम्मी पापा का, मतलब मेरे पापा जी और का, चाचा जी और का, बुआ और का, सबका जन्म वहीं का है। मेरे दादा जी और स्टार्टिंग से वहाँ रह रहे हैं, खेती बाड़ी करते थे। और मतलब ये ज़मीन हमें मिली हुई थी, तो ये ज़मीन हमारी थी परमानेंट, ठीक है। तो अब 50 साल बाद कमेटी वाले आके ऐसे बोलते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन है, वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं इस पर। और इस सब में मिली जुली है मेयर की, एमसी की, उन सब की मिली जुली है, ठीक है। क्योंकि जब कमेटी वाले आए उन्होंने हमें ये बात कहा, हमने भाभी और घर पे थी, हम कोई भी नहीं थे घर पे, ठीक है, जेंट्स कोई भी नहीं था। 3 भाभी थी, 2 भाभी प्रेग्नेंट थी, एक का छोटा बेबी था, वो तीनों थी। उन्होंने पुलिस वालों ने बाहर निकाला और बोले कि घर तोड़ेंगे तुम्हारा, बाहर निकलो, ठीक है। हम फ़ोन वगैरह से भाई पड़ोस वालों से करवाया, तब हम आए, देखने लगे वो सारा सामान निकाल के बाहर फेंक रहे थे और तोड़ फोड़ मचाने लग रहे थे। और कम से कम 50 की संख्या में पुलिस फोर्स थी और 20-25 कमेटी वाले थे। हमने रिक्वेस्ट की, मम्मी ने कहा कि भाई प्रेग्नेंट बहू है, भाई मैं कहाँ लेके जाऊँगी, कम से कम शाम तक का तो टाइम दे दो। उन बंदों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, इतना पेशेंस नहीं था कि शाम तक का टाइम दे दे। वो बोले कि तुम्हारे एमसी को बुला लो, ठीक है। हमने एमसी के पास कॉल की। कौन है आपके एमसी? हमारे एमसी है मनोहर लाल वर्मा। एमसी के पास कॉल की, एमसी नहीं आए। हम उनके घर जाके कह के वो घर से भी नहीं मिले। जहाँ उनका मतलब वो बैठक वगैरह करते हैं कहीं, वहाँ जाके आए, वहाँ भी नहीं मिले। तो हमने वार्ड 6 के एमसी ना वहाँ जाके कॉल करवाया। तो हमने कहा, उन्होंने पूछा, बोले ऐसे ऐसे मकान टूट रहा है वार्ड नंबर 7 में, एमसी साहब आपके एरिया में कैसे है? वो बोले मेरे अंडर में टूट रहा है। तब भीम आर्मी वालों को मैंने कॉल किया, उनको बुलाया। तब भीम आर्मी वालों ने पूछा, बोला मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरे को तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा किस लिए चाहते हैं मैम? अगर वो अपने आप को कह भी रहे हैं कि मैं नगर निगम का सदस्य हूँ, ठीक है, अगर नगर निगम की टीम कोई भी किसी मतलब उन्हीं के एरिया में कोई कार्यवाही करेगी तो क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी? अगर वो नगर निगम के सदस्य हैं तो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास आनी चाहिए ना। आई भी थी और उनके अंडर में ही सारा काम हुआ था। और फिर आर्मी वालों के सामने वो मुकर गए, कहते कि मेरे को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं बाहर गया हुआ था। कभी कहते मैं जब बुलाया पहले बोला खाना खा रहा था, ये था, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन हमने फिर बाद में डिटेल निकलवाई, मतलब इन्होंने कई मीटिंग की हुई थी, उसमें 366 में, मतलब जैसे ये बायोडाटा वगैरह भेजते हैं ना, 366 कॉलम में इन्होंने ये बात मेंशन की हुई है कि ऐसे ऐसे भाई वार्ड नंबर 7 में जगह है, उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। नीचे नीचे हमारी कब्र खोद रहे हैं, ऊपर से मिठा बन के कह रहे हैं कि मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो मैम ये सब हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। हमारे घर हमें पक्के बनवा के देंगे वो, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमारे परिवार में सब लोग बीमार हुए पड़े हैं। आज तक वो एमसी ये पूछने भी नहीं आया कि तुम ठीक हो, जी रहे हो या मर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आके जब वोट मांगने आता है ना, हाथ जोड़ जोड़ के कहता है वोट दे वोट दे। मेरी फैमिली के खुद के 30-40 वोट हम नहीं जिताया। और आज वो मतलब मुकर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, साइन करवाने जाते तो वो जवाब दे देता है, बोला ऐसे है वैसे है, मतलब 70 टाइप के सवाल करता है, इंक्वायरी करता है। लेकिन हम वो साइन नहीं करते। हमारे दूसरे एमसी के पास साइन करवाने जाते हैं, वो तुरंत कर देते हैं। क्यों भाई? वो भी तो एक एमसी हो गए हैं, और जबकि ये हमारे वार्ड के, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तो इनकी आपके पास जो आपका घर आप बता रहे हैं उसके पेपर्स हैं, कुछ 50 साल से आप बोल रहे हैं वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास। लेकिन मतलब पहले बिजली का बिल आता था, वो 30 साल पुराना है भाई। पहले इतने बूढ़े बुजुर्ग कोई शाणे नहीं होते थे, ठीक है। वो बिजली का बिल था, वो मतलब मीटर लगा हुआ था, वो 30 साल पुराना वो है। और हमारे हाउस टैक्स भी आ रही है। और दूसरी बात ये मैम कि वो कह रहे हैं कि कमेटी की जगह, ठीक है, कमेटी की जगह तो हमसे किस चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है? हाउस टैक्स किस बात का ले रहे हो? कितने सालों से हाउस टैक्स भर रहे हैं आप? हाउस टैक्स अभी आने लगे, पहले आता था, मतलब उन्होंने मिली जुली थी, जैसे इनकी पीछे मतलब जपत करवाते गए। लेकिन हम बिजली का बिल तो भर रहे हैं ना। बिजली का बिल हमारे पास पुराना भी है, अब भी हम भरने लग रहे हैं, रेगुलर भर रहे हैं। बिजली का बिल हमारे पास है। किसके नाम पर आता था बिजली का बिल? पापा के नाम पे आता था पहले, ठीक है। उसके बाद मम्मी के नाम से करवा रखा है। और ये मिली जुली कर रहे हैं मैम। ये ना ही तो हाउस टैक्स की मतलब पीछे जपत करवा देते हैं, मतलब और का ये तो सीवरेज का भी बिल है हमारे पास, जो लैट्रिन बाथरूम का भरते हैं, वो सारा बिल है हमारे पास। आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? यस मैम है। तो जब वो आपका घर पे बुलडोजर चलाने के लिए आए या तोड़ फोड़ करने के लिए आए, उससे पहले नगर निगम के द्वारा नोटिस भेजा जाता है घर खाली करवाने का, कोई नोटिस नहीं आया? नहीं, नोटिस होता तो हम ये मुद्दा उठाते ही नहीं भाई। उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हम कहते भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन देते तो दी, नहीं तो हम कैसे कहते कि उन्होंने नोटिस वारंट दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया।
जबरदस्ती आके मकान तोड़ने लगे। लेडीज पुलिस आई थी, अगर लेडीज बोले तो लेडीज पुलिस आगे आके खड़ी हो जाती है, जेंट्स बोले तो जेंट्स पुलिस डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। तो घर पे तोड़फोड़ भी करी गई है उनके द्वारा? करी गई है मैम, सामान इतना मतलब मेरी चार भाभी है, उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। अलमारी फ्रीज आप देख सकते हो वहां पे जाके टूटा पड़ा है। और अब है ना मलबे के नीचे से हमने निकाली, ईंटें वगैरह निकाली तो उसके अंदर से खाने पीने का सामान निकल रहा है। मतलब आपको आपके घर का जो सामान है वो तक भी निकालने नहीं दिया, घर भी खाली करने नहीं दिया? अगर बाहर एक वो मतलब जो और उनके ओनर थे भाई कमेटी वाले के, वो बैठे थे, वो बोले एमसी को बुला ले, ये बुला ले। हमने उनको अंदर वालों को कहा जाके कि भाई वो कह रहे हैं भाई अब 5-10 मिनट रुक तो जाओ भाई, हम बुला रहे हैं। वो बोले उन्होंने हमें तो आके नहीं कहा, हम तो तोड़ेंगे। बस उन्होंने तो लगातार तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने नहीं सुनी किसी की भी। अच्छा, तो मतलब ना उन्होंने आपकी बात सुनी, ना उन्होंने आपको 10-15 मिनट दिए घर खाली करने के लिए? मैम ये कह रहे हैं कि पुलिस भेज रखी थी हमने, पुलिस फोर्स इसलिए भेज रखी थी किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसे ना हो वैसे ना। वो पुलिस वाले तो खुद बदतमीजी कर रहे थे। बार मारो वो मतलब दुनिया करते ले आवांगे हम। प्रेग्नेंट लेडी थी वो, लेडीज पुलिस क्या कहती है उस भाभी को, सामान उठा ले बाहर डाल दे। मैम वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है भाभी, आप घर जाके देख सकते हो क्या उनकी कंडीशन थी सामान उठाने की। वो ऐसे कैसे बदतमीजी से बात बोल रही। मैंने कहा वहाँ मंदिर बना होता, मैंने कहा भाई हमारा घर उजाड़ दिया, ये मंदिर भी तोड़ दो। वो लेडीज पुलिस मेरे को कहती है थप्पड़ मारूंगी, साइड में जाके खड़ा हो जा। और एक पुलिस वाले ने मेरे को कहा कि हमारी वीडियो किस लिए बना रहे, उनकी वीडियो बना के क्या करना हमें, हमारे मकान तोड़ रहे हैं, हमारे मकानों की तो बनाएंगे। मतलब गुंडागर्दी जिसको तानाशाही बोलते हैं, वो सरासर ज्यादती कर रहे थे हमारे साथ, और हमारी किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। तो कमेटी की तरफ से कितने मेंबर्स आए थे? मैम कमेटी वाले भी 20-25 लोग थे, और वो एक बस पुलिस वालों की थी। और बाद में वो ना लेडीज पुलिस कही जाते टाइम मैम क्या कर रही थी, ऐसे पहले तो मतलब ड्रामा कर रही थी, बोली हमारा भी पेट बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, इंसानियत नाम की चीज़, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जाते टाइम ऐसे हाथ झटका कहती है हो गया काम चलो, हंसते हंसते हुए जा रही थी। किसी का घर उजाड़ के ये प्रशासन वाले मतलब इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हो गया काम इनका तो चलो अब अपना काम बन गया और अब इस चलो। बारे में आपने किसी से बात करने की कोशिश करी है? अपने प्रशासन में एमसी से ऊपर किसी से बात करी है? मैम हमने कमेटी में भी प्रदर्शन किया था, हम कमिश्नर के पास गए थे, हमने उनसे भी कहा था, लेकिन वो कह रहे कि ये तो हमने 2007 में पट्टे पे ली हुई है, मतलब किसी बाणिया की थी, हमने ऐसे पट्टे पे लिए। मैम आप ये बताओ 2007 में उन्होंने पट्टे पे ली, हम 1972 से रह रहे हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिखाए, उसमें ये बात कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी थी कि मान लो उन्होंने पट्टे पे लिए 2007 में, ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो सन 1972 से यहाँ कब्जादारी रह रही है या जो भी रह रही है, मुजारे रह रही है या कोई भी रह रही है, कि उनका वहाँ से कब्जा हटवाया जाए या मकान तोड़ा जाए। और ना ही 24 तारीख, अब कोर्ट का ऑर्डर तो सभी मंत्री वगैरह मानते हैं, तो कमिश्नर इतना बड़ा मंत्री कैसे हो गया कि वो कह रहा है कि मेरे पास तो अथॉरिटी है, मैं तोड़वा सकता हूँ। मतलब कोई कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं थे उनके? नो मैम कोई ऑर्डर्स नहीं थे, हमने वकील से बात की है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो कह रहे हैं कि भाई 24 तारीख को हमारे मकान तोड़े। 24 तारीख को? 24 अगस्त को मैम, लास्ट इसी महीने? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी हाई कोर्ट से ऑर्डर पास नहीं हुआ था किसी के मकान तोड़े जाए, फिर हमारा मकान क्यों तोड़ा। अभी कहाँ रह रहे हैं आप फिलहाल? वहीं रह रहे हैं मैम, उसी जगह हमने टीन वगैरह लगा रखी है, जैसे तैसे भाई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले सारे बीमार हो रहे हैं। तोड़ा गया कुछ बताया उनके द्वारा? कहने रहना वो सारी मिली भगत है उनकी, वो कह रहे हैं कि अब ये हमारा कब्जा, हम कब्जा करेंगे, कमेटी वाले कब्जा करने की सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये तो गरीब आदमी है, इनके बस का तो कुछ है नहीं, तो हम ही कब्जा कर लेते हैं। तो ये आपकी माता जी हैं? नमस्कार, क्या नाम है आपका? निर्मला है जी। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहना के चाहूँ जी, हमने 50 साल हो गए, 35 साल के मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी भी उरा हुई थी, इतने पुराने 50 साल तक हमारे सारे कागज पत्तर बच्चे के उरे ही है, सब पानी का बिल, बिजली का बिल और के सारा भरन लाग रहे, हम सीवर का बिल भी भरा है, सारे कागज पत्तर उरे के है, राशन कार्ड अब पुराने तो पुराने 25, 30, 40 साल तक के, तो सारा असर हमारा से इतनी गलत होया है जी। और जितनी भी हो सके हमारी मदद होनी चाहिए, हमारे मकान उठाए जाए, कि बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। और माता जी तो क्या कहा हो रही। मैम हमारे पास गवाह भी है, जो मतलब पुराने हमारे पड़ोसी रहते थे, वो खुद कहते हैं, मतलब आज भी आप घर जाके देख सकते हो, हम उनको बुलाएंगे, वो आपके आगे कहेंगे, वो कह रहे हैं कि 50 साल तो हमें हो गए आए हुए, उससे पहले हम आपको देखते आ रहे हैं उस जगह पे। गवाह भी है हमारे पास, सारी चीज़ है, लेकिन कमेटी वालों के पास क्या है, उन्होंने तो एक बात दिखा दी, बोले 99 के पट्टे पे हमने जगह ले ली, वो तो सरासर ज्यादती है हमारे साथ। कमेटी वाले कब्जा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर कमेटी की जगह है, क्यों हाउस टैक्स किस बात का ले रहे हो भाई, बिजली का बिल किस बात का ले रहे हो, सरकारी प्रॉपर्टी का कौन लेता है मैम, कोई नहीं लेता। और ना ही सरकारी प्रॉपर्टी पे कोई इतने टाइम बैठने देता किसी को, आपको भी पता है, कोई बैठने देता है ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी पे, कोई नहीं बैठने देता।
तो अभी आपकी आखिरी बार किसी से बात हुई है इस मामले को लेकर? मैम हम कमिश्नर के पास ही गए थे, कब उन्होंने गए थे? 25 तारीख को गए थे मैम। उन्होंने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की। वो बोले हमारे पास अथॉरिटी है, मकान तोड़ सकते हैं, ऐसे है, मतलब वो तो तानाशाही वाला वो गुंडा राज दिखा रहे थे। वो पहली बात तो वो निकल के नहीं आए, जब प्रदर्शन वगैरह किया, नारे मोर्चे की, तब वो बाहर निकल के आए। और तब भी उन्होंने ये कहा भी पर्सनली हम दिखा सकते हैं, इनको नहीं दिखाएंगे। जब मकान हमारा तोड़ा है, ज्यादती हमारे साथ हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स हम क्यों नहीं देखेंगे मैम? हमारा हम ही देखेंगे। जब वो हमसे पूछ सकते तो हम नहीं पूछ सकते। लेकिन वो मतलब बिके हुए हैं सारे के सारे, सब उनका मतलब मिली जुली साजिश है। क्योंकि जब हाईकोर्ट से ऑर्डर ही पास नहीं हुआ तो उन्होंने मकान कैसे तोड़ दी? तो अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ आ सकते हो। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जो हमारे पड़ोस वाले, जो हमें पुराने भी काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, हम उनसे आपकी बातचीत करवा सकते हैं। वो भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये 50 साल से भी ज़्यादा इस जगह पे रह रहे हैं, तो फिर कमेटी का कब्जा कैसे हो गया? तो आप इनकी पूरी बात सुन सकते हैं। 50 साल से पहले से ये एक जगह पर अपना घर बनाकर रह रहे थे, और हैरानी की बात तो तब हुई जब इनके द्वारा सरकार ने इनके लिए जो घर था वहाँ पर हाउस टैक्स लिए, पानी का बिल लिया, सीवेज का बिल लिया, सारे बिल ले लिए, और फिर 50 साल के बाद आकर कह दिया कि ये तो कमेटी की जगह है, तुम घर खाली कर दो। और इससे इतना ही नहीं, ना कोई नोटिस दिया और ना ही आकर पहले इन्फॉर्म किया, सीधा आकर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस की टीम आकर बुलडोज़र चला दिया इनके घर पर। और आप इनकी बात सुन सकते हैं कि घर पर उस वक्त मौजूद इनकी भाभियाँ थी जो प्रेग्नेंट थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया, इनके घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। तो अभी बस ये प्रशासन से इतनी मांग करते हैं कि इनको जो मुआवजा बनता है इनका वो दिया जाए, और इनकी जो हक की जगह है वो इन्हें वापस दी जाए, और वहाँ पर इनको घर बनवा कर दिया जाए। आप अगर चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।